तो दिस विल हेल्प यू आपको ट्रिग्नोमेट्री। साइन कॉस टैन तो सबको मालूम होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा क्या होता है। करेक्ट। तो साइन थीटा क्या होता है, व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा। मान लो ए बी, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बाई सी। ए बाई, सी। हाँ ए बाई सी। कॉस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी बाई सी। कॉस थीटा हो जाएगा बी बाई सी। टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, टैन ए थीटा, बाई बी। यस। तो अब जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों के पास 120 डिग्री का एंगल आ गया था, तो अब तुम बोलोगे 120 डिग्री का कैसे हम निकाल सकते हैं साइन ना, निकाल सकते हो साइन ऑफ 120 डिग्री। हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ डू यू थिंक साइन ऑफ 120 डिग्रीज, साइन ऑफ 150 डिग्रीज, कॉस ऑफ 150 डिग्रीज। करेक्ट। तो ये सब चीजें हम कैसे फिगर आउट कर सकते, कैसे क्या हो रहा होगा यहाँ पर। Correct. So let's try to little bit analyze this sine 120, 0 से 90 तक तो ठीक है, it's understood. But when angle goes beyond, कहाँ पे, when it goes beyond 90, तब हम इसको कैसे समझते हैं वो हम पहले यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो अभी अगर मान लो, हाँ सर। एक आप देख रहे थे, अब मान लो मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, कीपिंग सेंटर, हाँ इसका सेंटर हमें ये लेना है, ओके, सच दैट सर्कल, तो एलिप्स बन गया, एलिप्स नहीं बनाना है, ओके। तो व्हाट डू यू सी हियर, लेट्स अज्यूम जो 10 है वो मान लो उसको, उसका जो इस सर्कल का रेडियस हम ऐसा अज्यूम करेंगे, दिस इज हाउ मच, या तो इस सर्कल का जो रेडियस है ऐसा हम अज्यूम करेंगे, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 यूनिट, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर देखो, अब सपोज मेरी एक लाइन है विच गोज फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, करेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, ये जो लाइन है ना, ये जो एरो दिख रहा है तुम्हें, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है इस सर्कल में, घूमते दिख रहा है सबको, हाँ घूमते हुए दिख रहा है ये, या इसको वेक्टर समझ लो, ये जो वेक्टर है, इनफैक्ट दिस इज, इसको आप वेक्टर मेथड भी बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री को समझने का। तो ये जो वेक्टर है ये जो यूनिट सर्किल है जिसका रेडियस 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, कुछ भी, 1 यूनिट है, ठीक है। अब 1 यूनिट को तुम कुछ भी समझ लो यहाँ पर, तो 1 यूनिट का ये जो रेडियस वेक्टर है, देखो ये घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, इस 1 यूनिट की लेंथ पे ऐसे से घूम रहा है। तो अब सपोज अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, लेट्स से मैं कहाँ पर आ गया, अभी मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जब मैं जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा, वैसे ही क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वैसे ही ये एंगल थीटा होगा। अब हम यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम बेसिकली साइन और कॉस को ही डिफाइन करेंगे यहाँ पे, करेक्ट। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा अगर तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा पता है तो तुम्हें टैन थीटा भी पता चल जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज अवर टैन थीटा, बराबर है। तो देखो यहाँ पर, अगर मान लो मैं इस वेक्टर को प्रोजेक्ट करूं, कहाँ पे प्रोजेक्ट करूं, मतलब अभी देखो ये वेक्टर यहाँ पर ऐसा है, अब मैं अगर लाइट को ऐसे थ्रो करूं, कैसे थ्रो करूं लाइट को, ऐसे थ्रो कर दूं लाइट को, ठीक है। तो इसका ये जो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन आएगा, जो इसका शैडो आएगा, शैडो का लेंथ, करेक्ट, द लेंथ ऑफ दिस शैडो, लेंथ ऑफ दिस शैडो, ये आर हो गया, करेक्ट। सो लेंथ ऑफ दिस शैडो विल बी हाउ मच, आर कॉस थीटा, बराबर है। और जब मैं इस लाइट को ऐसे थ्रो करूंगा, सो दैट
इसका जो प्रोजेक्शन है कहाँ पर आ गया, इसका प्रोजेक्शन आ गया, इसका प्रोजेक्शन आ गया, कहाँ पर आ गया इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन ये आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर साइन थीटा। ठीक है ना। और यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है तुम्हारा, तुम अगर देखोगे, अगर आर को तुम 1 पुट कर देते हो तो इसका ये जो ये वाला जो प्रोजेक्शन है, करेक्ट, इसका ये जो प्रोजेक्शन है आर कॉस थीटा का, दिस विल कीप ऑन चेंजिंग। बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर हम हाँ आर को सर। चेंज कर, आर को 1 पुट कर देंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर है, इट विल ऑलवेज गिव यू कॉस थीटा, और इसका जो प्रोजेक्शन है कहां पर, वाई एक्सिस में, इट विल ऑलवेज गिव यू साइन थीटा। ठीक है, हाँ सर। करेक्ट। सो तो यहां पर देखो, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मान लो मेरा एरो यहाँ पर है कहीं, तो अगर मान लो मेरा एरो यहाँ कहीं है, तो इसका भी देखो प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा ये ऑलमोस्ट, करेक्ट, एंड इसका ये प्रोजेक्शन हो जाएगा, वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन हो जाएगा ये, बराबर है। और अगर यही एरो देखो मेरा कहाँ पर आ गया, अगर यही एरो मेरा घूम के यहाँ पर कहीं और आ जाता है, मतलब यहाँ कहीं तो आ गया, तब इसका देखो, इसका प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, दिस विल बी देन द प्रोजेक्शन अप्रोक्सीमेटली, एंड वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन जो बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। दैट मीन्स हाँ अब देखो, सर। अब यहां से तुम इसको कितने अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो बच्चों, कि जैसे ही मेरा जो ये जो एंगल है ये मेरा 90 की तरफ जा रहा है, करेक्ट, जैसे ही मेरा ये एंगल 90 की तरफ जा रहा है, इसको अगर मान लो मैं रोटेट करके 90 की तरफ लेके आ जाता हूं, तो आपको नहीं लगता इसका इसका वाई कंपोनेंट अभी 0 हो जाएगा, इसका वाई कंपोनेंट अभी 0 हो जाएगा। डोंट यू थिंक दैट, बच्चों जल्दी से बताओ। अगर मैं इसको इस वेक्टर को 90 डिग्रीज पर लेके आता हूं तो इसका वाई कंपोनेंट देखो 0 हो गया, मतलब कॉस ऑफ 90 हमेशा 0 होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लेके आ जाता हूं तो इसका साइन कंपोनेंट 0 हो जाएगा। बराबर है कि नहीं बराबर है, इसके भी कोई शैडो ही नहीं बनेगी यहाँ पे वाई एक्सिस पर। समझ में आ रही है ये बात की नहीं आ रही है, बच्चों जल्दी से हाँ बताओ, सर। समझ में आ रही है ये बात की नहीं आ रही है सब बच्चों को। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने का एक दूसरा नजरिया है, ऐसा समझ लो, यूजिंग वेक्टर्स हम ट्रिग्नोमेट्री को समझ रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट इज, अब ये वेक्टर 0 है तो देखो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, r इज 1 ना, तो यहाँ पे प्रोजेक्शन मतलब इसका प्रोजेक्शन 1 ही आएगा, cos 0 इज 1। ओके, और जब हम इस वेक्टर को घुमा के कहां पर लेके जाते हैं, यहाँ पर लेके जाते हैं, तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा, इसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो 0 हो जाएगा, एंड cos 90, अभी देखो थीटा कितना है इस पोजीशन पे, थीटा कितना 90 है, तो cos 90 0। तो क्या तुम यहां से ये समझ पा रहे हो कि cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 हमेशा कितना होगा, cos ऑफ 0 1 होगा हमेशा। बराबर है, क्यों cos ऑफ 0 1 होगा, अभी मैंने तुम्हें बताया cos ऑफ 0 1 क्यों होगा, क्यों बच्चों cos ऑफ 0 1 होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर ये जो वेक्टर है, देखो ये वेक्टर 0 डिग्री बना रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर कुछ है ही नहीं, वाई एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन 0 है, और एक्स एक्सिस पे इसका पूरा तुम्हें फुल प्रोजेक्शन मिल जाएगा। करेक्ट, तो cos 0 1 हो गया, और इसी तरह हम बोल सकते हैं sin 0 कितना हो गया, sin 0 हो गया 0। बराबर है कि नहीं, वाई एक्सिस पे कुछ प्रोजेक्शन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। और इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं, ये वेक्टर को हमने ऐसे यहां से घुमा के हमने इसको ऐसे ले लाके हमने यहाँ पर ले आया हम इसको, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर व्हाट हैपेंड, cos ऑफ 90, यहाँ पर cos ऑफ 90 देखो क्या हुआ, क्या एक्स एक्सिस पे कोई प्रोजेक्शन आ रहा होगा इसका, जब तुम उसको ऐसे शैडो दोगे तो डॉट ही तो आएगा यहाँ पर वाई एक्सिस पर, तो cos 90 इज 0 एंड sin 90 इज 1। बराबर है कि नहीं,
इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बच्चों? यस नो कुछ बोलो। हाँ सर समझा। आ रही है, ओके। अब चलो जरा इसका एक दूसरा, इसको समझने का एक दूसरा एंगल देखते हैं। नाउ लेट अस पुट आवर वेक्टर लाइक दिस। करेक्ट। अब बताओ, अब जब हमारा वेक्टर अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, बराबर है? वेक्टर कहां पर आ गया बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सो दिस इज माय थीटा। नाउ दिस इज माय थीटा। तो अब अगेन तुम्हें क्या करना है, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लेना है। और एक्स एक्सिस का जो प्रोजेक्शन होगा, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, एक्स एक्सिस का जो प्रोजेक्शन होगा वो कॉस थीटा होगा, और वाई एक्सिस का जो प्रोजेक्शन होगा वो साइन थीटा हो जाएगा। तो जब तुम इसका एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लोगे, ठीक है, व्हेन यू टेक प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन एक्स एक्सिस, this will become this will become this will become what? क्या बन जाएगा ये? देखो यहाँ पे आर कॉस थीटा। यस। अब मुझे बताओ, आपको आपका ये तो ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो अब तुम्हें नहीं लग रहा सेकंड क्वाड्रेंट में जाते जाते तुम्हारा कॉस थीटा जो है नेगेटिव हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाते जाते कॉस थीटा तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर, हाँ, क्यों नेगेटिव हो जाएगा? क्योंकि वो नेगेटिव साइड। यस, ये नेगेटिव साइन है, करेक्ट। और व्हाट अबाउट साइन थीटा? व्हाट अबाउट साइन थीटा ओवर हियर? सर वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, करेक्ट। कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा नेगेटिव हो गया, साइन थीटा, साइन पॉजिटिव। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या? कॉस नहीं। थीटा नेगेटिव हो गया, साइन थीटा पॉजिटिव हो गया। तो ये मेरा रेडियस है, ये ये है मेरा आर कॉस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर अब हम यहाँ पे प्रोजेक्शन जो लेंगे, उसके लिए अब हम क्या करेंगे? व्हाट एंगल आई हैव टू टेक? आई हैव टू टेक पाई माइनस थीटा, बराबर है? बराबर है कि नहीं? पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा हमें। देखो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ यहाँ पे पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा, तो आर ऑफ कॉस पाई माइनस थीटा जो ये निगेटिव होगा, और आर साइन पाई माइनस थीटा ये वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट, करेक्ट, कॉस थीटा की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव ही आने वाली। क्यों क्यों नेगेटिव आने वाली है? क्योंकि जब हम इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो देखो प्रोजेक्शन कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना इसका, और साइन थीटा का जो प्रोजेक्शन है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, साइन इज पॉजिटिव। तो टैन क्या हो जाएगा? टैन भी तो नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। टैन क्या होता है? टैन हमेशा याद रखो, टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है। साइन अपॉन कॉस कितना होगा? टैन इज नेगेटिव। तो सेकंड में तो यहाँ पर तो सारे रेशियोस हमारे पॉजिटिव आ गए। यहाँ पे कौन सा रेशियो पॉजिटिव आ गया बच्चों? जल्दी से बताओ। साइन साइन थीटा का थीटा। रेशियो पॉजिटिव आ गया, करेक्ट। और यहाँ पर देखो, ठीक है, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। ठीक। और तुमने एक इन योर मैथमेटिक्स तुमने एक रिलेशन पढ़ा होगा, साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये कैसे आता है? यस, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा भी कॉस थीटा आ जाएगा। देखो पाई बाई टू प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड या फिर उसके आगे। सेकंड में आ रहा है ना। तो ये मेरा हो जाएगा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा, देखो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया बच्चों? जल्दी से बताओ। हाँ सर, सेकंड है ना। सेकंड में आ गया ना, 90 प्लस थीटा, तो दैट हाँ मेक्स इट माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा जो होता है ये हो जाएगा अपना साइन थीटा। ये देखो पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब अभी ये सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया। ठीक है, और जब तुम इसको इस मेथड से देखना शुरू कर देते हो बच्चों, कौन से मेथड से? ये रोटेटिंग वेक्टर वाले मेथड से, करेक्ट। एक वेक्टर को रोटेट करके हम इसके एंगल्स देख रहे हैं, तो तुम्हें ये प्रूफ भी बहुत इजी लगेगा। अभी देखो क्यों क्यों ये प्रूफ तुम्हें इजी लगेगा।
देखो now this see this is theta, correct? So this is let's say c, this is मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो साइन थीटा कितना हो गया, जल्दी से बताओ, साइन थीटा कितना हो गया यहाँ पे? y/c। y/c। पर अगर मैं मान लो ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, कौन सा ट्राइंगल लेता हूँ, तो ये मान लो है ओ ए बी, ठीक है? अब मैं मान लो ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी में देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ जल्दी से, हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे cos थीटा कितना होगा, यहाँ पे cos थीटा होगा x/c, करेक्ट? तो इस ट्राइंगल में देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होगा, कितना हो, जल्दी से बताओ कितना हो जल्दी से? हाँ? cb/c। कितना? cb/c। सी बी बाई, हाँ मतलब ये x हो गया, यहाँ पर ये लेंथ x है हाँ x/c। और ये लेंथ y है ना, यहाँ पे ये लेंथ y है और ये लेंथ x है, यस। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया यहाँ पर, x/c कितना हुआ, या x/c हो गया, करेक्ट? विच इज एक्चुअली यू कैन सी इट इज इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा के बराबर है कि नहीं है? बताओ जल्दी से, cos थीटा के बराबर है कि नहीं है? इसी तरह जब तुम cos ऑफ हाँ सर। 90 माइनस थीटा करोगे तो ये देखो कितना आ रहा है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आ रहा है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा आ रहा है y/c, विच इज एक्चुअली इक्वल टू sin थीटा, देखो यहाँ पर, ठीक है? आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस बच्चों? सर एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो। इसलिए सर तुमने मैथ्स में ये जो रिलेशन पढ़ा है ना, sin 90 माइनस थीटा थीटा cos थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। और इन दोनों को जब तुम रेशियो ले लोगे sin और cos का, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा कितना हो गया, जस्ट अ सेकंड प्रियांशु, हाँ, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज, cot। यस, cot, and vice versa is also true, cot of 90 minus theta is tan theta, like this। yes, बोलिए क्या डाउट है प्रियांशु आपका? एक सेकंड ऊपर जाओ ना। हाँ 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 तो सर इधर वो साइन π/2 माइनस थीटा, नहीं, साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कैसे पॉसिबल है? ये मतलब देखो, हाँ इसको अभी चलो इसको प्रूव कर देते हैं, अभी साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा बोल रहे हो ना, cos हाँ, थीटा कैसे है, चलो इसको देखते हैं। तो कि वो इसके लिए होना चाहिए माइनस साइन बाय चलो माइनस देखते साइन हैं देखते हैं इसको, π/2 प्लस देखते हैं, थीटा। लेट्स सी दिस। तो अभी मैं काम करता हूँ, पहले तो इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ। अभी मेरा एक्स वाई एक्सिस हो गया, अभी मान लो कोई यूनिट वेक्टर यहाँ पर आके पहुंच गया, ठीक है? तो अभी ये देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना, ये एंगल थीटा है, करेक्ट? ये चलो हम बोल देते हैं ये, ठीक है, एनीवेज इसको थीटा मान लो। तो देखो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, बराबर है? बराबर है कि नहीं? हाँ सर। बराबर है कि नहीं? लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, हमें थीटा प्रूफ, थीटा और 90 प्लस थीटा में हमें प्रूव करना है ना। तो देखो यहाँ पर, तो एक काम करते हैं अपन, थीटा और 90 प्लस थीटा कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो इधर पे, तो एक काम कर लो आप यहाँ पे, ठीक है चलो इसको थोड़ा सा, ओके। देखो ये 90 डिग्रीज हो गया तुम्हारा, ये थीटा हो गया, तो ये जो एंगल है ये तुम्हारा एंगल हो गया 90 प्लस थीटा, बराबर? बराबर? हाँ सर। और देखो ये 90 प्लस थीटा हुआ, तो ये एंगल कितना हो गया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना हो गया, जल्दी बताओ बच्चों कितना होगा, ये वो वाला एंगल कितना होगा? ये भी 90 प्लस थीटा ही होगा ना? नहीं नहीं।
90 प्लस थीटा कैसे होगा? ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा ना, 180 माइनस 90 प्लस थीटा विच हैपेंस टू बी 90 प्लस थीटा। ये कितना होगा? 90 प्लस थीटा होगा ना। हाँ 90 प्लस थीटा ही। तो थीटा देखो मैंने इसको अभी थीटा मैंने ये लिया है, ठीक है। अब आप खुद से भी एक्चुअली इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया 90 प्लस थीटा हो गया। नहीं ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, ये 90 तो 90 माइनस थीटा होगा। देखो वैसे भी ये पूरा एंगल 90 है ना, सी दिस, ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्रीज है बराबर, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो 90 में से थीटा चला गया तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? समझा सर। ओके, तो अभी जल्दी से देख लो। अभी क्या देखोगे यहाँ पे? अभी तुम्हें मालूम है इसका जो प्रोजेक्शन है ना, ये हो गया ये कितना है मेरा, ये वाई एक्सिस, मतलब वाई का प्रोजेक्शन है, और ये कितना है? तो दिस इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। सिमिलरली यहां पर भी जब तुम देखोगे, दिस इज इक्वल टू वाई एंड दिस इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट, दिस इज इक्वल टू एक्स। ओके, लेकिन अभी हम 90, क्या हम देखो यहाँ पे 90 प्लस थीटा का ये ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, 90 प्लस थीटा का हम एंगल, हाँ ले सकते हैं। अभी हम अभी मैंने तुम्हें बताया 90 प्लस थीटा का तुम्हें कैसे लेना है, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर देखो जस्ट, तो जब तुम यहाँ पर ये लिखते हो कॉस ऑफ, लेट्स से अभी ऊपर मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था, ये यहाँ पर ये थीटा है, करेक्ट, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा को तुमने कैसे लिख दिया था यहाँ पर? पाई माइनस थीटा, बराबर है। तो यहाँ पर एक्चुअली तुम इसको ऐसे लिख लो, cos of 90 plus theta is same as, correct, is same as cos of 180 minus 90 plus theta, okay, which also happens to be cos of 90 minus theta, which happens to be cos of 90 minus theta is sin theta। ठीक है, अच्छा लेकिन तुम्हें यहाँ से समझना है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा we'll try to take some angles in such a way कि यहाँ पर हम इसको प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा जो है ना तुम्हारा, ये एक्चुअली में निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? cos 90 प्लस थीटा का एंगल तो ये हो गया, और यहाँ पर देखो cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? किस क्वाड्रेंट में जा रहा है जल्दी से बताओ? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। और अगर मैं साइन की बात करूं, साइन 90 प्लस थीटा, तो इट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, जो कि तुम देख सकते हो हाँ कि पॉजिटिव है। इसलिए तुम्हारा cos ऑफ 90 प्लस थीटा निगेटिव साइन थीटा हो जाता है, और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा पॉजिटिव cos थीटा होता है। तो साइन का वैल्यू समझ में आ रही बात? साइन ऑफ 90 प्लस थीटा हाँ, पॉजिटिव कैसे होगा? साइन, अच्छा देखो, तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, अभी यहां पर मैंने क्या तुम्हें बताया, ये 90 प्लस थीटा है, ठीक है। इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन हम किस में ले रहे हैं? वाई एक्सिस की तरफ ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे जो ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या ये हाँ वैल्यू सर। पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? साइन ऑफ 90 प्लस थीटा विल बी पॉजिटिव और नो? हाँ सर पॉजिटिव और रहेगा। क्योंकि ये 90 है यहाँ पर, तो 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा, करेक्ट। तो इसको तुम्हें प्रूफ, इसको ऐसे ही तुम डायग्राम बना के इसको एक बार प्रूफ करके भी देख लेना बच्चों आप लोग, ठीक है, क्यों कैसे आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर यू हैव टू अज्यूम एक्स वाई ए बी सी एंड ऑल दैट, उसके बाद इसको ऐसे प्रूफ करके देखना एक बार, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई सभी बच्चों को? सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको, जैसे प्रियांशु ने एग्जांपल बोला इसका, कॉस ऑफ 120 डिग्री, बराबर, इसको आप समझ सकते हो इस एग्जांपल को। कॉस ऑफ 120 डिग्री की अगर मैं बात करूंगा, करेक्ट, कॉस ऑफ 120 डिग्री की बात अगर मैं करूंगा, तो देखो यहाँ पे कॉस 120 मतलब क्या हो गया? कॉस ऑफ 120 मतलब क्या हो गया बच्चों? कॉस ऑफ 120 इज कमिंग इन फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड क्वाड्रेंट, बराबर है। तो cos 120 की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हें दिख रहा है
कि भाई अगर ये 120 डिग्री हो गया तो इसका जो प्रोजेक्शन है ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन, करेक्ट, वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन सेम ही रहने वाला है, तो साइन 120 जो है ये पॉजिटिव रहेगा, कॉस 120 विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये बात तो तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गई, करेक्ट। अब निकालते चलो कॉस 120 कैसे निकालोगे। कॉस 120 को तुम दो तरीके से लिख सकते हो। कॉस 120 को तुम लिख सकते हो कॉस ऑफ 90 प्लस 30 ऐसे लिख लो, या फिर तुम लिख लो कॉस ऑफ 180 माइनस 60, करेक्ट। तो जब भी तुम्हें पता होना चाहिए 90 प्लस थीटा आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस का कर दो साइन, अभी हमने ऊपर देखा ये हो गया साइन, लेकिन बिकॉज इट इज 120 इट इज लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो ये निगेटिव के साथ आएगा, ठीक है। इसी तरह कॉस ऑफ 180 माइनस 60, 180 जब भी आता है तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो दिस विल बी अगेन माइनस माइनस बाय, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस कॉस ऑफ 60। तो साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, कॉस 60 भी हाफ होता है, तो दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई बच्चों? एटलीस्ट में 30 60 90 इनकी तो वैल्यूज पता होंगी, ट्रिग्नोमेट्री में इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ हाँ सर। सब बच्चों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चलिए तो देखिए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, ये जो वेक्टर है मेरा ये कुछ तो ऐसा दिखाई देगा तुम्हें, ठीक। अब जो एंगल है दिस इज एक्चुअली, तुम चाहो तो देखो अभी इसको तुम कैसे बोल सकते हो, ये टोटल 180 डिग्री हो गया और ये थीटा हो गया, तो तुम चाहो तो इसको बोल दो, ये जो एंगल है इसको तुम ऐसे बोल दो 180 प्लस थीटा, तो टोटल एंगल को तुम बोल दो 180 प्लस थीटा। और अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, अब बताओ यहाँ पे कौन कौन से रेशियोज पॉजिटिव होंगे, कौन कौन से रेशियोज नेगेटिव होंगे, नो नो थिंक एंड टेल मी, कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा रेशियो नेगेटिव होगा, बताओ जल्दी से मुझे यहाँ पे। सर बेसिकली अब जो हम इस थर्ड क्वाड्रेंट में फाइंड कर रहे हैं वो हम फाइंड कर रहे हैं, तो मैं ऐसे बोलूं 180 प्लस थीटा या साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, करेक्ट। तो हाँ जैसे प्रियांशु बोल रहे हैं रेज ऑफ सनलाइट की तरह हम इसको इसको प्रोजेक्ट करना है ना हमें एक्स एक्सिस पर, तो इसको एक्स एक्सिस पे जब तुम प्रोजेक्ट करोगे तो देखो क्या हो गया, ये आ गया तुम्हारा, क्या आ गया ये, लुक एट दिस, दिस कम्स आउट टू बी, अगर ये रेडियस, और मैंने तुम्हें बताया रेडियस का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो कितना हो गया, आर कॉस थीटा, और इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन हो गया, कितना हो गया, आर कितना हो गया, साइन थीटा। हाँ ठीक है। अब बताओ मुझे, तो कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि तुम देख सकते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली लाइन पे जा रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव, और साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तुमने इस वेक्टर को यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया, तुमने लाइट को ऐसे थ्रो किया, तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन तुम्हें वाई एक्सिस पे ऐसे मिला, तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कितना हो गया, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। तो tan ऑफ 180 प्लस थीटा कितना हो गया, पॉजिटिव। हाँ tan ऑफ 180 प्लस थीटा पॉजिटिव हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, यहाँ पे केवल साइन थीटा पॉजिटिव था सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया अपना tan थीटा पॉजिटिव, करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस सेम रीजन आप cos ऑफ 180 प्लस थीटा को भी कितना लिखोगे, माइनस ऑफ cos थीटा लिखोगे, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा को क्या लिखोगे, माइनस ऑफ साइन थीटा लिखोगे, ठीक है। और इसीलिए तुम tan ऑफ 180 प्लस थीटा को क्या लिखोगे, प्लस tan थीटा लिखोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। ओके ओके। अब चलिए आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। नाउ कैन यू प्रिडिक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा, सोचो थोड़ा। कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। यस, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं कि प्रियांशु इज ओनली स्पीकिंग, माधव, परम, ध्रुव, ध्रुव उंडे, मोरवी, श्रीरंग, आज वो नहीं है क्या, युवराज, ठीक है।
तो अब जल्दी से देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा क्यों पॉजिटिव है। अब ये जो है ना, ये जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं तो तुम चाहो तो इसको कैसे बोल सकते हो, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो 270 प्लस थीटा। क्या लिख सकते हो इसको, इसको तुम चाहो तो इसको पूरा ही 270 डिग्रीज हो गया, बराबर है कि नहीं, एंड दिस इज अगेन थीटा। तो इसको तुम चाहो तो अब अगेन यहाँ पे तुम जैसा देख सकते हो, इसका प्रोजेक्शन मतलब लाइट को तुमने ऐसे थ्रो किया, ठीक है, और इसका एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है ये कितना हो गया, दिस इज आर कॉस, कितना हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली या बराबर आर कॉस थीटा ही होगा ये, ठीक है, करेक्ट, बराबर लिखा है ना मैंने, नहीं एक्चुअली यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने। करेक्ट है ना, वो आर कॉस थीटा ही होगा ना। आपको आप बताओ आर कॉस बराबर है, हाँ सर, वो आर कॉस थीटा होगा। आर कॉस और थीटा तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखो आर कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पे आर कॉस थीटा ना तुम्हारा ये हो जाएगा, देखो ये होगा ना आर कॉस थीटा, बराबर ना। नहीं ना सर। अरे देखो ना, ये तुम्हारा हो गया थीटा, ये है ना तुम्हारा, बराबर ये आर है, तो आर कॉस थीटा तो ये होगा ना, ठीक है, आर हाँ, कॉस थीटा ये होगा, आर साइन थीटा ये होगा। तो अगेन, तो लेट्स से वी वांट टू मेक इट ऑन एक्स एक्सिस ओनली, तो अभी हम देखो थीटा को एक दूसरी तरीके से डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे 270 प्लस थीटा नहीं लिखेंगे, आई विल टेल यू द रीजन व्हाई। इसके लिए भी हम इसको क्या लिखेंगे, वी विल टेक नाउ दिस, इसको हम थीटा को भी हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, एंड दिस विल बी माई माइनस थीटा। मतलब अगर तुम ऐसे जा रहे हो तो इसको तुम पॉजिटिव थीटा लेना है तुम्हें, और अगर तुम, दिस इज नॉट एंटी क्लॉकवाइज, इफ यू आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज यू हैव टू टेक दैट एज पॉजिटिव थीटा, और जब तुम नेगेटिव क्लॉकवाइज जा रहे हो तो उसको तुम्हें लेना है नेगेटिव थीटा, ठीक है, क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव थीटा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव थीटा, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर तुम इसको नेगेटिव थीटा ले लेते तो यहां पर देखो क्या आ गया, दिस इज व्हाट cos of r cos minus theta, बराबर, एंड दिस इज व्हाट r sin minus theta, ठीक है। तब बताओ कौन सा टर्म, तो r cos minus theta क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी से बताओ। नेगेटिव। r नेगेटिव होगा, सॉरी, पॉजिटिव। दिस विल बी कॉस थीटा। पॉजिटिव, इनफैक्ट r, अगर r की वैल्यू 1 है तो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, ये इनफैक्ट एक रिलेशन भी तुम आगे जाके पढ़ोगे, cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, करेक्ट, और साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, क्या होगा अभी बताओ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, प्रोजेक्शन देखो, नेगेटिव। नेगेटिव होगा, तो दिस विल बी माइनस साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि हमने हमें वाई एक्सिस पे साइन थीटा ही चाहिए, एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा ही चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों। ओके, अब देखो 270 वाले में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, अगर हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करते थे 270 प्लस थीटा, देन व्हाट वुड बी द प्रॉब्लम ओवर हियर। तो 270 हमेशा ध्यान रखो, जब भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 270 या 90 के 270 देखो किसका मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, तो दिस विल बी, अब बताओ 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जल्दी से बताओ, या इसको चलो थीटा नहीं बोलते, इसको हम बोलते थे फाइव, साइन ऑफ 270 प्लस 5, बताओ साइन ऑफ 270 प्लस 5, 5 इज आल्सो अनदर नोटेशन ऑफ एंगल, तो जल्दी से बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करे 270 प्लस 5, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब 270 प्लस 5 जो है ना ये हो जाएगा मेरा माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब साइन इज नेगेटिव एंड दिस गिव्स मी माइनस ऑफ cos 5, ठीक। इसी तरह अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं
साइन ऑफ 270 माइनस 5, ये बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड थर्ड। क्वाड्रेंट में ना, तो दिस विल आल्सो बी माइनस ऑफ कॉस 5। तो इसीलिए तुम देखो तो अगर मान लो मैं इसको यहाँ पर ये 270 हो गया, 275, दिस इज 270, सो 270 प्लस 5, देखो 270 प्लस 5, तो इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर क्या मिलेगा तुम्हें, माइनस ऑफ कॉस 5 मिल रहा है। इसीलिए देखो वहां पर हमें क्या मिल रहा था, जब हम इसको ऐसा 5 लेंगे तो दिस विल बिकम cos 5 एक्चुअली, एंड दिस विल बिकम sin 5। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर डाउट। हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट? सर इस नीचे स्क्रॉल कर। हाँ 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 यस। सर, तो वो दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ना कि साइन 270 प्लस पाई इज इक्वल टू साइन 270 माइनस पाई। हाँ तो या तो मतलब 270 प्लस माइनस बोल रहे हो, हाँ प्लस माइनस लिख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन डायरेक्टली पुट अ प्लस माइनस, दिस इज सेम। और अगर मैं यहाँ पे cos की बात करूं, cos ऑफ 270 प्लस थीटा, देखो अब cos ऑफ 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, किस क्वाड्रेंट में आ गया, जल्दी से बताओ? फोर्थ। फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा cos पॉजिटिव है कि नहीं है? cos देखो, cos तुम्हें समझना हाँ प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, sin तुम्हें समझना प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस वेयर r इज 1, ठीक है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते जाते तुम्हारा जो cos की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो तुम्हारी पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ पर हमने देखा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव थे, यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव था, करेक्ट? यहाँ पे केवल tan पॉजिटिव था, करेक्ट? ऑल साइन tan cos, करेक्ट? और यहाँ पे cos पॉजिटिव है। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऐसा आप याद रख सकते हो, ठीक है? समझ में आ रही है बात? तो 270 cos 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, या 270 प्लस 5 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ बच्चों। पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिखूं, cos लिखूं कि साइन लिखूं? साइन। साइन 5, गुड। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos ऑफ 270 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 270? थर्ड। इसको भी साइन। साइन और पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव है ना, क्योंकि किस थर्ड क्वाड्रेंट का। में? कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है क्या? नहीं, कॉस्ट नेगेटिव है। हाँ तो माइनस आ जाएगा ना फिर, हाँ माइनस साइन पाई। ठीक है? इतनी बात सब बच्चों को समझ में आ गई? यस नो, यस नो, कुछ बोलो जल्दी से। सर वही डाउट था। हाँ एक सेकंड। क्या डाउट हाँ था? सर, नीचे स्क्रॉल करो ना। हाँ सर एक सेकंड एनोटेट करो। हाँ करो करो एनोटेट। हाँ तो सर मैं बोल रहा था, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं, मतलब वो आएगा साइन 270 प्लस पाई इज इक्वल टू साइन 270 माइनस पाई, करेक्ट? 270 प्लस पाई बोल रहे हो आप? हाँ इज इक्वल टू साइन 270 माइनस पाई। साइन बोल रहे हो ना, ठीक है, एक सेकंड। हाँ साइन क्या बोल रहे हो, साइन ऑफ सर देखो, आपने इधर ऊपर दो एक इक्वेशन। 270 प्लस पाई बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, हाँ ये सिंबल है। 5 ओके, 270 प्लस 5 ओके, हाँ हाँ ओके 200। हाँ, तो सर अभी आपने इधर दो इक्वेशन लिखी, अगर हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हाँ आएगा, साइन 270 प्लस 5 इज इक्वल टू साइन 270 माइनस 5, करेक्ट? यस करेक्ट। सर पर ऐसे तो गलत हो जाएगा ना, सपोज हम ओके ओके, पाई आई की गॉट आई वैल्यू। गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट। देखो साइन ऑफ 270 प्लस 5 का, ओके मैं समझा आप क्या बोलना चाहते हो, चलो सर देखो इधर कॉस इसका एक मतलब इसलिए समझते हैं, नहीं पॉजिटिव बट होगा। ये इक्वल नहीं होगा कभी भी। साइन ऑफ 270 प्लस 5 विल नेवर बी इक्वल टू साइन ऑफ 270 माइनस 5, इवन दो इसकी साइन और कॉस की वैल्यूज, इनकी वैल्यूज सेम आ रही है, स्टिल इट विल नॉट बी सेम।
करेक्ट। इसका मतलब अभी हम जब ग्राफ देखेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। चलो ग्राफ बता दो इसका, चलो ठीक है ग्राफ बताता हूँ तो उससे समझ आता हूँ इसको। इसको भी तुम्हें मैं ग्राफिकल एंगल से समझाता हूँ तो तुम्हें इसको समझेगा कि क्यों साइन 270 प्लस 5 एंड साइन 270 माइनस 5 आर नॉट सेम। करेक्ट। जैसे फॉर ये एंगल सेम नहीं होगा, इसका रिजल्ट तुम्हारा सेम आ रहा है बट एंगल सेम नहीं होगा। आई विल टेल यू भाई। देखो यहाँ पे लेट्स अभी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ y इज इक्वल टू, आप बोले थे साइन एक्स ना, साइन एक्स। ठीक, y इज इक्वल टू दिस इज साइन एक्स। ठीक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज माई y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स में हमने क्या क्या देखा था, तो यहाँ अगर मैं देखूं दिस इज 0 डिग्री बराबर, एंड इसके पास मेरा कितना है, दिस इज वेरी, आई एम वेरी क्लोज टू हियर, आई एम वेरी क्लोज टू 90 डिग्रीज ओवर हियर। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। ये कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्रीज। ठीक, फिर इसके बाद ये हो गया मेरा, कितना होगा एनी गैस? ये नहीं, सर क्या? ये कितना एंगल होगा? मतलब देखो यहां से यहां तक साइन का जो ग्राफ तुम बनाओगे ऐसा बनता है साइन का ग्राफ। ठीक है, तो इसको ग्राफ को भी थोड़ा सा समझते हैं। तो ये जो है दिस इज एक्चुअली 180 डिग्री। फिर यहां से ये जो एंगल आया मेरा, ये आ गया 270 डिग्री। और ये वाला जो एंगल आ गया, ये आ गया मेरा 360 डिग्री। देखो ये बात समझ में आई क्या तुम्हें? चलो इसको मैं वहां पे पेस्ट कर देता हूँ, देन विल अंडरस्टैंड इट। एक सेकंड रुकना। हाँ, यहाँ पर ये जो तुम्हारा एंगल है, दिस एंगल इज इन थीटा एंड दिस इज वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा। तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज इन रेडियंस, करेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आई थिंक तुम लोग को बताया था, इफ यू रिमेम्बर, पाई रेडियंस जो होता है तुम्हारा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। पाई बाई 2 रेडियंस जो होता है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसीलिए तुम देखोगे पाई ये 3.14, देखो 3 और 3.14 के आसपास अप्रोक्सीमेटली दिस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई रेडियंस। ठीक है, दिस नॉट एग्जैक्टली 3, ये 3 और 3.2 के बीच का वैल्यू है, विच इज 3.14। तो ये वाली जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली है पाई के बराबर है। ठीक है, तो ये पाई हो गया अपना। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है अपनी, सर मतलब नहीं समझा, वो पाई कैसे हुआ? अच्छा पाई मतलब हो गया पाई रेडियंस, ये यहाँ पे जो थीटा है दिस इज इन रेडियंस। ठीक है, अभी तुमको मैंने बताया पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, इसके लिए 3.14 के आसपास का जो वैल्यू पाई के, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 180 डिग्रीज। 3.14 को हाफ कर दो, 1.5 के आसपास आ जाएगी वैल्यू। तो ये वैल्यू जो होती है ये 90 डिग्री के आसपास होती है, विच इज पाई बाई 2। अभी समझा प्रियांशु? नहीं मतलब वो कर्व कैसे 180 डिग्री सर? नहीं ये एंगल है। यहाँ पे देखो हम क्या, ओके आई टेल यू व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। सर मतलब किसके रिस्पेक्ट में एंगल बन रहा है? बता रहा हूँ, ये हो गई मेरी 270 डिग्री और ये हो गई मेरी 360 डिग्री। बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और उन एंगल्स का साइन थीटा का वैल्यू कितना है वो अब तुम्हें वाई एक्सिस पे पता चल रहा है। समझ रहे हो? देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू सर कितनी होती है? समझा। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ ना। तो हाफ। हाफ मतलब कितना हुआ, हाफ मतलब कितना हो गया, 1 2, यहाँ पे कहीं तो होगा ना हाफ, ऑलमोस्ट 0.5। तो 0.5, तो जब तुम इसको यहाँ यहाँ तक जाओगे और तुम इसको यहाँ पे यहाँ तक आओगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री पे तुम हाफ प्लॉट कर दो इसको, बराबर। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 30 डिग्री और 0.5। ऐसे हम इन फंक्शंस को प्लॉट करते हैं। समझ में आई बात की नहीं? जैसे साइन 90 देखो क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, तो वो साइन 90 बना हाँ रही है वैल्यू, लाइक दैट। हाँ साइन समझा। ऑफ साइन ऑफ 0 0 होता है, देखो यहाँ पर
ठीक है, इट इज लाइक दिस। तो ऐसे हमें वैल्यूज को प्लॉट करोगे तो तुम्हें ये इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ को क्या बोलते हो तुम? साइनोसॉइडल कर्व। क्या बोलते हो? साइनोसॉइडल कर्व। यस, दिस इज नोन एज साइनोसॉइडल कर्व। ठीक, अब देखो जरा यहाँ पर 90 तुम जो बोल रहे थे ना कि साइन ऑफ 270 प्लस थीटा पे भी सेम वैल्यू मिल रही है और साइन ऑफ 270 माइनस थीटा पे भी सेम वैल्यू मिल रही है, तो इसको ग्राफ से समझ लो अभी। करेक्ट, इसको लेट्स अंडरस्टैंड इट यूजिंग ग्राफ। तो इनफैक्ट साइन ऑफ 90 प्लस थीटा पे भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो मैं इस लाइन को यहाँ पर ऐसे काइंड ऑफ हिट करता हूँ, लेट्स से, ठीक, तो अब देखो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी होगी मेरी? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा सेम, एंड दिस वैल्यू इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। दोनों वैल्यू सेम मिल रही है कि नहीं मिल रही है? दोनों वैल्यू हाँ हाँ सेम मिल रही है ना? तो क्या तुम ये बोलोगे क्या यहाँ पे कि ये दोनों की वैल्यू जब उस फंक्शन में डालोगे तो तुम्हें सेम वैल्यू मिल रही है? वहां पे सेम थिंग इज हैपनिंग विद 270। जब तुम मान लो तुम यहाँ पर अभी ऐसे आए, ठीक है, तो अब जब तुम देखते हो यहाँ पे ये वैल्यू, दिस इज 270 माइनस थीटा, लेट्स से दिस इज थीटा, तो दिस इज 270 माइनस थीटा एंड दिस वैल्यू इज 270 प्लस थीटा, तो इसीलिए तुम्हें सेम मिल रही है। ठीक है, तो फंक्शन को तुम्हें कैसे समझना है, ये इसको हम बोलते हैं साइन फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज साइन फंक्शन। दिमाग तो नहीं घूम आप लोगों का आज? दिस इज नोन एज साइन फंक्शन। तो फंक्शन क्या एक मशीन की तरह है? किसकी तरह है? फंक्शन एक मशीन की तरह। मशीन की तरह क्यों है? देखो ये मशीन है, ये एक साइन फंक्शन की मशीन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम x की वैल्यू 30 डालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? हाफ मिलेगा। ठीक है, फिर तुम जब यहाँ पे 270 प्लस थीटा डालोगे तो तुम्हें मान लो मिला यहाँ पे माइनस कॉस थीटा। फिर जब तुमने यहाँ पे डाला 270 माइनस थीटा, तुम्हें मिला माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन ये एक मशीन की तरह इसको समझो आप लोग। फंक्शन को एक मशीन की तरह समझो। वैल्यूज इनपुट करोगे तुम्हें आउटपुट मिलेगा। करेक्ट? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस, नो? इस एस कॉस है, साइन की जगह भी मैं कॉस ले लेता हूँ। ठीक है, देखो डू यू सी सम डिफरेंस? शेप तो वही है, ग्राफ का शेप जो है ना वो सेम है। ठीक है, लेकिन क्या बदल गया अभी यहाँ पर? y एक्सिस इज ये ग्राफ का देखो शेप सेम है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या बदल गया? ओके, सो सी शेप ऑफ द ग्राफ इज सेम। और मैंने तुम्हें ऊपर क्या बताया था? ऊपर देखो मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था साइन कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, बराबर है? तो कॉस 0 पे हमें 1 मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कॉस 0 पे हमें 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 0 रेडियंस पे हमें ये 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर। मिल रहा है। हाँ ओके, सर। अब देखो यहाँ पर देखो ये हो गया मेरा 90 डिग्रीज। ये कितना हो गया मेरा? ये कितना हो गया मेरा? ये 180 डिग्रीज। फिर ये हो गया मेरा बराबर है ना? हाँ, ये हो गया मेरा 270 डिग्री। एक सेकंड, 0 करेक्ट है ना? टू cos yes 270 yes yes 0 this होता is 270 and this is my 360 डिग्रीज, बराबर? ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब देखो 0 से 90 तक पॉजिटिव है, ये कॉस थीटा का ग्राफ, ये कॉस थीटा है, यहाँ पे थीटा। देखो 0 से 90 कॉस थीटा पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड और थर्ड में क्या आ रहा है? कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख हाँ रहा है सर। कि नहीं? और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कितना आ गया?
अगेन पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। आ गया ना? बराबर है कि नहीं? हाँ सर। तो साइन थीटा कॉस थीटा, आज हमने दो फंक्शंस पढ़े। ये कॉस थीटा का फंक्शन है, ठीक है, दिस इज साइन थीटा। तो टू समराइज, आज का क्लास समराइज कर देते हैं, उसके बाद सीमा मैडम विल टॉक टू यू। तो देखो, टू समराइज आज का जो हमने सेशन देखा ट्रिग्नोमेट्री से, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एट द एंड, तो प्लीज ट्राई सॉल्विंग देम। तो हमने देखा कि साइन ऑफ, तो पहले तो हमने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव थे सारे? सेकंड में साइन, इसलिए तुम साइन का भी ग्राफ देखो। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट 90 और 180, 0 से 180 के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव है कि नहीं है? पॉजिटिव है कि नहीं बच्चों? हाँ सर। फिर 180 से 360 के बीच में साइन थीटा नेगेटिव है कि नहीं है? हाँ सर। सर नेगेटिव सिर्फ है। 360 पॉजिटिव है ना? नहीं, 360 पे तो जीरो हो गया ना। हाँ मतलब फिर 360 के बाद कहां पर आ जाएगा? फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखो ना, अब अगर तुमने यहाँ पर तुमने एक एरो बनाया, ठीक है, और इसको तुमने घुमा दिया, इसको तुमने ऐसे घुमा दिया, तो ये अभी हो गया 360। 360 के बाद का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया ना। हाँ सर। 360 डिग्री घूमने के बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो पॉजिटिव हो गया। बराबर है? तो इट इज लाइक दैट। ये वेक्टर है जो कि कॉन्स्टेंटली घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। इसे साइन थीटा सर इस कॉस वेक्टर की थीटा, वैल्यू चेंज नहीं होगी ना? नहीं साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है +1 -1 के बियॉन्ड रहती है। देखो इस ग्राफ में तुम एक चीज और देखो, इसकी वैल्यू 1 के ऊपर जा रही है क्या? कभी 1 के ऊपर नहीं जा रही है क्या? बताओ। नहीं नहीं -1 के नीचे जा रही है क्या? नहीं सर। नहीं जा रही है। सेम फॉर कॉस ऑल्सो, 1 और -1 के बीच में रहती है रेंज साइन थीटा और कॉस थीटा की। ठीक है, तो टू समराइज हमने क्या देखा? फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, सेकंड साइन थीटा, थर्ड tan थीटा, फोर्थ cos थीटा, ऑल साइन tan cos। आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी, ऐसा आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। और फिर हमने देखा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। अब जब भी 90 प्लस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 90 अगर आ गया तो कॉस हो जाएगा, बराबर है। हाँ और सर। अगर मैं साइन ऑफ 180 प्लस थीटा लिखता तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? साइन थीटा ही आएगा ना, सॉरी, सही है क्या ये बताओ? साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस ऑफ साइन थीटा। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, बराबर। हाँ एक थर्ड क्वाड्रेंट में व्हाट अबाउट साइन ऑफ 180 माइनस थीटा? इक्वल टू साइन थीटा। यस, वेरी गुड। व्हाट अबाउट कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा? इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। इनफैक्ट यहाँ पे माइनस भी लगा दूंगा तो भी माइनस ही आएगा, बराबर है। हाँ बराबर है कि नहीं? अच्छा, अभी हाँ। मुझे बताओ, व्हाट अबाउट साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा? सर माइनस ऑफ साइन थीटा। माइनस ऑफ साइन थीटा 270 के साथ क्या होता है? साइन विल गेट कन्वर्टेड टू व्हाट? माइनस थीटा। नो, देखो 90 और 270 याद रखो, 90 और 270 में साइन कॉस कॉस साइन ऐसा हो जाता है, ठीक है। 90 प्लस थीटा पे साइन क्या हो जाएगा? कॉस में बदल जाएगा, बराबर कॉस है। या ये हो जाएगा माइनस, कॉस थीटा। यस, माइनस कॉस थीटा। इस तरह कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा कितना होगा? माइनस ऑफ साइन थीटा। 270 प्लस थीटा में क्या हो रहा है? कौन सा रेशियो पॉजिटिव रहता है? फोर्थ सर इज इक्वल टू साइन थीटा होगा ना सर? यस।
सर क्योंकि cos 270 प्लस थीटा पॉजिटिव रहता है। यस यस यस। तो लास्ट एकदम एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ जस्ट आपको। तो तुम्हें लग रहा होगा 90 प्लस थीटा पे, इसको ग्राफ से देखो तुम कैसे देख सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग वे टू सी इट यूजिंग दिस ग्राफ। देखो ये कितना है, cos ऑफ x, करेक्ट। अगर मैं इसको लिख देता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखो, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहां पर देखो जरा, अगर मैं x को यहाँ पे पाई बाई टू इज 90, बिकॉज ये रेडियस में, तो इसलिए मुझे पाई बाई टू लेना पड़ेगा। देखो देखो जैसे मैं पाई बाई टू माइनस एक्स, या विच इज सेम एज 90 माइनस एक्स, जैसे ही मैं इसको 90 माइनस एक्स कर देता हूँ, वैसे ही क्या हो जाता है, देखो ये जो ग्राफ है कहाँ पे शिफ्ट हो गया, किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, साइन थीटा की तरफ शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया, दिख रहा है, हाँ दिख सर। रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये वाला टर्म डिलीट कर देता हूँ, देखो ठीक है। तो अगर मुझे इसको यहाँ इसको यहाँ पे शिफ्ट कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस एक्स, करेक्ट, विच विल गिव मी कॉस थीटा, ठीक है। तो आप थोड़ा डेस्मोस में भी जाके थोड़ा बहुत इसको मैथमेटिकल फंक्शंस को समझ सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पाई बाई टू माइनस एक्स, देखो ये साइन पे ओवरलैप हो गया, ये ग्राफ की नहीं हो गया, दिख रहा है कि नहीं, पाई बाई टू सेम एज 90 माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं इस टर्म को डिलीट कर देता हूँ तो देखो, ठीक है, दोनों ग्राफ अलग अलग हुए, ठीक है। तो सर जो वो जहाँ पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं 45 डिग्रीज है ना? या दैट इज 45 डिग्रीज, आप देख सकते हो। पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब क्या हो गया, 180, 180 बाई 4 इज 45 डिग्रीज ना। हाँ ओके सर। ओके चलो, तो आई थिंक विल एंड दिस सेशन हियर। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लेना।